हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से आपके बीच में एक नई चीज, एक नई शुरुआत लेके आए हैं। सबसे पहले हम आप सभी को पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। आज का दिन बहुत ही खास है। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको प्रोग्राम में कहा था कि हम आपके लिए बीच में बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ में परिवर्तन कैसे कर पाएंगे। तो आज वही विषय है। जैसा कि आपने देखा है कि आज की जो टॉपिक है कि कैसे कर पाएंगे आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, करोड़ों के प्लान आप कैसे अचीव कर पाएंगे। मित्रों, आज की प्रोग्राम्स को थोड़ा भी स्किप मत करना, पूरे ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है ये सूत्र पे आधारित है। इंसान मेहनत बहुत करता है इंसान लाइफ में। जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लीडर होते हैं, लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाते जो करना चाहिए। पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कम समय के अंदर एक इतिहास बना लेते हैं, कम समय के अंदर बहुत बड़ा सेल्स कर डालते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन कर डालते हैं। ऐसा क्या है मित्रों? वह है सूत्र, वह है मैथमेटिक्स। अगर वो चीज आप जान गए तो आप भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए, हार्डवर्क बहुत जरूरी है, लेकिन हार्डवर्क के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क क्या होता है? वह होता है फॉर्मूला। अगर उस फॉर्मूले को आप जानते हैं तो आप वास्तव में बहुत कम समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट आप कर सकते हैं। मित्रों, यही तो फर्क होता है कि आज जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सक्सेस लोग हैं, उनके पास वो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करके वो टॉपअप पे हैं और हम आप अभी भी पीछे हैं। एक सिंपल सा लाइव एग्जांपल कि अगर आपको किसी सिटी में जाना हो और आपके पास उस सिटी का मैप ना हो तो आप कैसे जाएंगे? आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जगह जगह पूछना पड़ेगा, फिर भी आप भटक जाएंगे। क्या आप अपनी मंजिल पर सही समय पहुंच पाएंगे? नहीं। क्या आपने एफर्ट नहीं किया? आपने मेहनत नहीं किया? आपने डीजल खर्चा नहीं किया? आपने सब कुछ किया, सारा साधन था, लेकिन फिर भी आप समय से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। उसका कारण क्या था? आपके पास एक छोटा सा सूत्र नहीं था। उस सूत्र मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके मोबाइल में अगर गूगल मैप्स है, आप क्या करो, उसमें लोकेशन डाल दो। दुनिया के किसी भी एरिया में आपको जाना हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको जहां जाना पहुंच जाएंगे। मित्रों, ये क्या है? यही है सूत्र लाइफ का। अगर सूत्र आपको पता चल जाए तो आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो वही चीज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज आपको रियलिटी में बताने जा रहा हूं कि जैसे क्या होता है कि अगर आपको पता चल जाए कि मैं दूध को अगर मथूंगा तो उसमें क्या मिलेगा, अगर मैं दूध को मथूंगा तो मलाई मिलेगा, ये आपको पता 100% श्योर पता है। तो आप 100% अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको मलाई मिलने वाली है, उसमें दो मत की बात नहीं है। लेकिन किसी चीज में संशय हो, इसमें पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपका एफर्ट कम होगा, आप उतने दिल से आप मेहनत नहीं करोगे। तो मित्रों, मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं, आपको सीधा टू द पॉइंट ये बताने जा रहा हूं कि आपको क्या मिलने जा रहा है। बस आपको ट्रस्ट करके आपको 100% उस चीज पे मेहनत करनी है। तो ये होता है सूत्र का फायदा। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज ध्यान रखा, मौका तो मिला लेकिन आपने उसे देखा ही नहीं, मौके को आपने, अपॉर्चुनिटी को समझा ही नहीं। जैसे एक चीज मैं आपको बताऊं कि लोग जब स्टेशन पे जाते हैं, लोग कहते हैं गाड़ी छूट गई, ट्रेन छूट गया। मैं तो ट्रेन कभी नहीं छूटती है, छूटते आप है, लेकिन आप क्या कहते हैं? ट्रेन छूट गई। सच्चाई कुछ और है मित्रों। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए कोई मसीहा नहीं आएगा। अगर आपको कुछ करना है, आप अपने भविष्य को उज्जवल करना चाह रहे हैं, आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में परिवर्तन आने से कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, एक चीज कहना चाहूंगा कि जिनके होठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि मित्रों, अपॉर्चुनिटी को समझ जाने में ही बहादुरी है। अपॉर्चुनिटी ऐसे समय पे ही आती है कि जो जिद्दी लोग होते हैं वो इतिहास बना लेते हैं, और जो रद्दी लोग होते हैं वो बैठ करके रोना रोते हैं। अगर आप जिद्दी हैं अपने किस्मत को लेकर के, आप जिद्दी अपने फैमिली को लेकर के, आप जिद्दी हैं अपने आप को, अपने फ्यूचर को लेकर के, आप इतिहास बनाएंगे। मौके अक्सर आंधियों की तरह आते और चले जाते, पहचानने वाले पहचान लेते हैं। मित्रों, अगर मौके पे आपने किसी चीज का चुनाव कर लिया, वो हिस्ट्री बदल देती है, अन्यथा तो जिंदगी जैसे चल रही है कटने वाली। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा, ऊपर वाला किसी न किसी रूप में मौका तो जरूर देता है, पर उसको पहचानना हमारे आपके हाथ में होता है कि हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जिंदगी को लेकर के रोना चाहते हैं। जीतने वाले की जुबान पर एक ही बात होती है, ध्यान रखना, जीतने वाले की जुबान पे एक ही बात होती है, मैं अकेला पैदा हुआ तो क्या, इतिहास बनाने पड़ोसी आएगा। मैं अकेला पैदा हुआ तो क्या, इतिहास बनाने पड़ोसी आएगा। आपको ही परिवर्तन करना है, आपको ही लड़ाई लड़नी है। मित्रों, एक चीज कहना चाहूंगा, एक पेड़ जंगल का निर्माण करता है, एक पेड़ एक जंगल का निर्माण करता है, एक बीज एक वृक्ष का निर्माण करता है, वही वृक्ष एक दिन पूरे जंगल का निर्माण करता है। मित्रों, इसलिए हौसला अकेले पे रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी को पहचानना है और जिंदगी में कुछ कर डालना है। मित्रों, कहा गया है, मत बैठ आसिया में पैरों को समेट कर, मत बैठ आसिया में पैरों को समेट कर हौसला खुली फिजाओं में उड़ने का। मित्रों, यही कहना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक है बहुत अमेजिंग है, कैसे आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक ही चीज कहना चाहूंगा, एक ही समानता है जिंदगी में, एक ही समानता है जिंदगी में, पतंग और जिंदगी जब ऊंचाई पे होती है ना, तभी वाह वाह होती है। मित्रों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ और उस पूरे प्रेजेंटेशन को दिल से देखते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। तो इस प्रेजेंटेशन को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, थोड़ा भी मिस मत करिएगा, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। कि जैसा मैंने कहा कि हुनर तो सब में है, हुनर तो सब में है, फर्क इतना है किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। आज बहुत ऐसे लोग हैं कम समय में इतिहास रच देते हैं इसी मार्केट में। तो ऐसा क्या है, ट्रेनिंग लेके आते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, बड़े बड़े मैनेजमेंट का कोर्स करके आते हैं, थ्योरिकल प्रैक्टिकल करके आते हैं और इतिहास बना लेते हैं। और आप 8 साल से मार्केटिंग कर रहे हैं, 10 साल से मार्केटिंग कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी सिस्टम हो, कोई भी चीज हो, उसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आप तेजी से ग्रो अप करना है, तेजी से आगे बढ़ना है, तो आपके पास वो फॉर्मूला होना बहुत जरूरी है। तो सेल्स मार्केटिंग में रिसर्च किया गया एक फॉर्मूला है जो बहुत ही सटीक काम करता है। अगर इस सिस्टम को आप समझ लिए तो आप कभी जिंदगी में निराश नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि उस 11,85,00,000 रुपए को जो कमाना है, वो किस फॉर्मूले से आप बिजनेस, किस फॉर्मूले से आप काम करेंगे कि आप उसको अचीव कर पाएंगे, उस फॉर्मूले को हम समझते हैं। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। अगर आपको पहले से पता होगा कि नहीं, ये सारी समस्या तो हमको आनी ही है, तो आप उसे हंसते हंसते झेल जाएंगे और आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो कुछ लोग हिराश जाते हैं, कुछ लोग निराश जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केटिंग प्रोसेस जो एक बहुत रिसर्च किया हुआ प्रोसेस है, जब आप लोगों के पास जाएंगे और ये सूत्र आपको हेल्प करेगा आपके 11,85,00,000 बनाने में। 30% लोग आपकी बात को सुनना नहीं चाहेंगे, बोलेंगे अरे जो बता रहे हो सब बकवास है, फालतू है, बहुत सुना है, ऐसे बहुत आए बहुत गए, बहुत मैंने देखा है। तो इस तरीके के 30% लोग आपकी बात को सुनना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल सुनना नहीं चाहेंगे, चाहे आप कितनी भी अच्छी तरीके से बात करेंगे। और 20% लोग ठीक है, बढ़िया है, सोचेंगे, बताएंगे। तो 20% लोग सिर्फ सोचेंगे और 50% लोग आपकी बात को सुनते हैं। 50% लोग आपकी बात को सुनते हैं, जिसमें 10% लोग
100% आपके प्लान को साइन करते हैं, यानी 10% लोग आपके प्रोजेक्ट को खरीदेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, मैंने कहा कि 30% लोग आपकी बात को सुनना नहीं चाहेंगे, 20% लोग सिर्फ सोचेंगे, 50% आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन सिर्फ 10% लोग लेंगे। ये एक बहुत रिसर्च किया हुआ पैनल है, सूत्र है, लेकिन ध्यान रखना कि 10% लोग जो लेंगे, आप अगर सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल आप नए हैं, और आप अगर 100% प्लानिंग करते हैं, तो ये 10% रिजल्ट आएगा। ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप नए हैं और आपने 100 लोगों के साथ प्लानिंग किया, तो 10% रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास जबरदस्त सेल्फ पावर है, तो आप समझिए कि अगर आप 50% लोग बात की सुन रहे हैं, तो आपका औसतन 25%, 30% भी रिजल्ट हो सकता है, यहां तक 50% भी रिजल्ट हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, आपके प्रैक्टिकल और थ्योरिकल नॉलेज के ऊपर, आपके कन्विंसिंग के ऊपर, आपकी लीडरशिप के ऊपर। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो कम से कम 10% रिजल्ट आता है, जो आपको सक्सेस कर देता है। तो आप समझ गए होंगे इस सूत्र को कि अगर 10% रिजल्ट लाना है, तो कम से कम 100 लोगों के साथ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। देख लीजिए, आपको इससे नीचे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आइए हम एक प्रोसेस की बात करते हैं। उस 11,85,00,000 कमाने का फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं कि आप ऐसा क्या करेंगे, किस तरीके से कार्य करेंगे, और अगर आपने इस फार्मूले का यूज कर लिया, तो मेरा दावा है कि आपको जिंदगी में 11,85,00,000 कमाने से कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिस्ट बनाएंगे। कैसे लिस्ट बनाएंगे? मैं आज एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे प्लान को बहुत ध्यान से आप देखना। तो लिस्ट बनाने से, प्लानिंग करने से सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब आपकी लिस्ट ज्यादा होगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ प्लानिंग करेंगे, तो ध्यान दीजिए क्या होगा। आपकी बात करने की कला बदल जाएगी, आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपके अंदर एक लीडरशिप ही जनरेट होगी। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्लान करेंगे, बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपके अंदर ऑटोमेटिक एक परिवर्तन आता चला जाएगा, और आपके अंदर कन्विंसिंग पावर जबरदस्त हो जाएगी। इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट पहला है कि आप लिस्ट बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें। बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल हिचके नहीं। देखिए, आपकी जिंदगी में एक लीडरशिप, आपके अंदर एक बहुत बड़ी लीडरशिप क्रिएट हो जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल करके प्लान तो कीजिए। कॉन्टेक्ट द पर्सन। तो क्या करना है? जब आप लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद आप 1 बाय 1 एक एक लोग से कांटेक्ट कीजिए और उनकी सुनिए, फिर आप प्लान दिखाइए। तो आपने पहला काम कांटेक्ट, लिस्ट बनाया, कांटेक्ट किया, फिर आपको उनको प्लान बताना है, आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपके सिस्टम के बारे में। तो मैंने आपको बताया पहले क्या करना है। लिस्ट बनानी है, कांटेक्ट करना है, एसटीपी शो द प्लान, फिर आपको फॉलोअप करना है। ये 4 स्टेप है जिसे आपको फॉलोअप करके चलना है। और ये सूत्र अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमने कहा लिस्ट बनाना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे आज मेरा ये लाइव प्रोग्राम हो रहा है, आप देख रहे हैं। कोई मीटिंग, कोई प्लान अगर आप किसी को दिखाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसके साथ प्लानिंग अगर हुआ है, तभी आप डायरेक्ट मीटिंग में लाएं, तभी आप उसे डायरेक्ट किसी सीनियर से मिलाएं। पहले आप प्लानिंग करें, पहले आप अपना प्लान उसे दिखाएं। जैसे आपके पास प्लानिंग का जो वीडियो, पहले आप उसको दिखा दीजिए, उसके बाद आप कन्विंस कीजिए। जब तक प्लान उसने नहीं देखा है, और अगर आप उसे कन्विंस करते हैं, आप उसे समझाते हो, कभी कन्विंस नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि जो प्लान आपने देखा है, वो आपको अच्छा लग रहा है, वो आपको पसंद है,
जरूरी नहीं है कि आपके नजरिए से उसे पसंद आए। तो एग्जाम्पल है जो मैं आपको बाद में बताता हूं। सेकंड पॉइंट में एक चीज आपको बताऊं और, डोंट टेक द बिजनेस एट ट्रायल बेसिस, दिस इज द बिग वन। मित्रों एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा। आज जो मैं ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो कमाने का एक जरिया मैंने आपको बताया, जो तरीका आपको बताया, ये आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा गेम है, ये आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको ट्रायल बेसिस पे मत कीजिएगा, नहीं तो जिंदगी ट्रायल हो जाएगी। इसको सीरियसली लग करके अगर आप कर देते हैं तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा क्रांति, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो कम से कम 5 साल का फोकस कीजिए, और 5 साल 100%, ये जो कॉन्सेप्ट है अगर इस पे आप वर्क कर देते हैं, मैं कहता हूं पूरी जिंदगी आपको बदल करके रख देगी। चौथा कॉन्सेप्ट है कीप द रिकॉर्ड ऑफ टूल्स फॉर एवरी वीक। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड आप रखिए और हर सप्ताह उस पे एनालिसिस कीजिए। पांचवा कॉन्सेप्ट, मीटिंग छोटी हो या बड़ी हो, जब भी कंपनी को कोई प्रोग्राम हो रहा, मीटिंग हो रहा, आप उसे जरूर अटेंड करिए, जरूर उसको देखिए, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप आगे कुछ कर पाएंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारा बिजनेस ये कोई सीजनल बिजनेस नहीं है कि ठंडी होगा तो नहीं होगा, गर्मी होगा तो नहीं होगा, बारिश होगा तो बारिश में मेरा धंधा नहीं होगा, नहीं। हम जो व्यवसाय कर रहे हैं इसका सीजन से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं कि आप किसी भी सीजन में, यानी सीजन का कोई इफेक्ट नहीं है हमारे बिजनेस के ऊपर कि बारिश में गल जाएगा, ठंडी में ठंडा हो जाएगा, गर्मी में गर्म हो जाएगा, नहीं। ये आपका सीजनल बिजनेस नहीं है। सातवीं चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू ऑल। अगर आप सक्सेस लीडर बनना चाह रहे हैं, सक्सेस होना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों की इज्जत करना सीखें। मैं देखता हूं बहुत सारे प्रमोटर्स हैं, लीडर्स हैं, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की इज्जत नहीं करते हैं, अपनी कंपनी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपनी जूनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते। वो सोचते हैं जूनियर है तो मेरा जूनियर है। मित्रों, जूनियर सीनियर कोई नहीं होता। अगर आप जूनियर को जूनियर के नजर से देखते हो तो आप भी तो किसी के जूनियर हो। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो भी आपको कोई रिस्पेक्ट देगा। बिजनेस का सबसे बड़ा सूत्र है कि अगर आप रिस्पेक्ट देते हो तभी आपको रिस्पेक्ट मिलता है, और यही सफलता की सबसे बड़ी नींव है। अंडरस्टैंड, रिलेशनशिप इज द की ऑफ सक्सेस। रिस्पेक्ट ही सफलता ही, रिलेशनशिप ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जितने अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं। काउंसलिंग इज द पावरफुल वेपन टू गेट सक्सेस इन द फास्ट वे। एवरी डे डिस्कस विथ योर अपलाइन हाउ यू स्पेंड योर डे। काउंसलिंग, बातचीत, ये इतना पावरफुल एक हथियार है। एक चीज ध्यान रखिए, आप जितना डिस्कशन करेंगे, जितना जिस चीज पे खुल के बात करेंगे, जितनी मीटिंग करेंगे, जितनी काउंसलिंग करेंगे, ये बहुत बड़ा हथियार है आपकी सफलता में। और तेजी से आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमेशा अपने अपलाइन के साथ डेली डिस्कस करें और अपने ऊपर समय खर्च करें। मित्रों, इन्वेस्ट द मनी ऑन योरसेल्फ। अगर आपको सक्सेस होना है तो जिस तरह आप अपने कपड़े पे, अपने विचार पे, आप अपने खान पान पे आप खर्चा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको अपने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में खर्चा करने की जरूरत है, अपने नॉलेज में खर्चा करने की जरूरत है। तो अगर ये चीज आप 10 पॉइंट को आपने ध्यान रखा, इसका आपने फॉलोअप किया, तो जिंदगी में परिवर्तन करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आइए हम बात करते हैं फॉर्मूला कि जो मुझे लिस्ट बनानी है वो कैसे बनाएंगे, जो मुझे सफलता अर्जित करनी है हम कैसे अर्जित करेंगे, कम समय के अंदर हम ऐसे कौन से फॉर्मूले की यूज करें कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाए और एक जबरदस्त बिजनेस करके 11 करोड़ 85 लाख के अपने ड्रीम को पूरा कर पाए। तो मैं उसके सूत्र को आपको बताना चाह रहा हूं। वो फॉर्मूला है फ्रेंड्स का। या फॉर फ्रेंड्स, आपके जितने भी दोस्त हैं उनकी लिस्ट बनाइए।
कोई नहीं छूटना चाहिए। जितने रिलेटिव हैं, जितने भी आपके सगे संबंधी, उनकी लिस्ट बनाइए, कोई नहीं छूटना चाहिए। जितने इंस्टीट्यूशन फ्रेंड हैं, जितने भी आपके साथ बचपन से लेकर के आज तक पढ़े लिखे हैं, सबकी लिस्ट बनाइए, कोई नहीं छूटना चाहिए। जितने भी एम्प्लॉई हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, जितने भी मास्टर है, कोई कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, आपके साथ कर रहा है, कहीं कर रहा है, उनकी लिस्ट बनाइए। आपके जितने पड़ोसी हैं, जिनको दूर दूर तक आप जानते हो, उनकी लिस्ट आप बनाइए। बहुत समर्पित लोग होते हैं, डेडिकेटेड लोग होते हैं, जो पापा के माध्यम से, चाचा के माध्यम से, भाई के माध्यम से बहुत अच्छी खासी पकड़ होती, पहचान होती, उनकी लिस्ट बनाइए। और सबसे बड़ी लिस्ट होती है स्ट्रेंजर्स की, अजनबियों की, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है कि कॉन्सेप्ट अगर मार्केटिंग का कोई समझ जाए, ये इतना बड़ा दरिया है, इतना बड़ा दरिया है कि जितनी बार डूबोगे हीरे लेके निकलोगे, यहां कमी नहीं है। बस इस फॉर्मूले को समझना है। आज टाइम कम है, मैं आपको शॉर्टकट ही बता रहा हूं, कभी फिर मौका मिलेगा तो हम इस सब्जेक्ट पे, बहुत हमारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, आपको समझाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला हम आपने आपको बताया फ्रेंड्स का, अगर आपने इसको यूज कर लिया तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। ध्यान रखना। अभी तक आप सोच रहे हैं, जैसे आपसे बोला जाए कि आप जिसको जानते हो आप लिस्ट बनाइए, तो शायद आप 25, 50, 100 जाते जाते आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप प्लान करते हैं, जैसे आपके घर में शादी पड़ी हो और आपको बोला जाए कि आप सबका लिस्ट बनाइए, तो आप शायद 10, 20, 25, 50 तक जाते जाते आप हार जाएंगे। लेकिन क्या करते हैं आप, कुछ चाचा ने बताया, कुछ मामा ने बताया, कुछ भाई ने बताया, कुछ चाची ने बताया, कुछ सिस्टर ने बताया, कुछ पापा ने बताया, कुछ मम्मी ने बताया, मिला करके आप एक बहुत बड़ी लिस्ट क्रिएट करते हो, जो 400, 500 लोगों की लिस्ट क्रिएट हो जाती है। आप सोचिए, एक छोटे से फंक्शन में, एक छोटी सी शादी में, फिर भी बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब आपने तो मुझे बुलाया ही नहीं। और आज तो सबसे बड़ी बात है, सोशल एक्टिविटीज का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, जहां एक एक ग्रुप में 5-5 हजार लोग होते हैं। वो तो छोड़ ही दीजिए, मैं तो सिर्फ आपको फ्रेंड्स फॉर्मूले की बात कर रहा हूं कि अगर आपने इसको 100% लिस्टिंग कर लिया, 100% आपने समझ लिया, तो आपके पास कम से कम 500 हजार लोगों की लिस्ट खड़ी हो सकती है। उस 500 लोगों के साथ अगर आप प्लान करते हैं तो आप हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। तो आपको लिस्ट कैसे बनानी है, कैलेंडर्स कैसे बनानी है, ये देखिए फॉर्मूला, इसको आप देख लीजिए। नेम, सिटी, फोन नंबर, कब आपने प्लान दिखाया, किस डेट को दिखाया, कब आपको फॉलोअप करनी है, किस डेट को करनी है, रिमार्क करिए कब उसने बुलाया है। ये एक चार्ट बनाइए, उस चार्ट को आप 100% फॉलोअप कीजिए। मित्रों, 11 करोड़ 85 लाख के आप सपना सजा रहे हैं, 11 करोड़ 85 लाख के आप प्लान करने जा रहे हैं। अगर उसके लिए आप प्लानिंग नहीं करेंगे, उसके लिए आप तैयारी नहीं करेंगे, तो कैसे आप अचीव करेंगे। जब एक छोटा सा बिजनेसमैन, एक छोटे से किराने की दुकान वाला, पान वाला, चाय वाला अपनी जिंदगी का डेली का हिसाब बना सकता है, तो आप तो 11 करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए के सपने बना के बैठे हैं। तो सोचिए, आपको एक बेहतरीन और जबरदस्त प्लानिंग करने की जरूरत है। आइए हम इस चार्ट बनाने के पीछे एक आपको फायदा बताता हूं, क्या है। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें 10 लोगों को प्लान दिखाया गया, लेकिन फॉलोअप 4 लोगों को किया गया, रिजल्ट सिर्फ 2 आया। क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। 10 लोगों को प्लान किया गया, फॉलोअप 4 लोगों को किया गया, रिजल्ट सिर्फ 2 आया। कमी दिख रही है, सामने कमी है, वो है फॉलोअप की। यही होता है हमारे साथ, प्लान तो हम दिखा देते हैं, लेकिन फॉलोअप नहीं करते हैं, तो रिजल्ट भी तो कमी आना है। तो प्लान के साथ साथ आपका फॉलोअप भी जबरदस्त होना चाहिए। अगर फॉलोअप जबरदस्त होगा तो रिजल्ट भी जबरदस्त आने वाला है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्लान भी हमने 10 किया, फॉलोअप भी हमने 10 किया, लेकिन रिजल्ट 2 आया, कहां दिक्कत हो सकती है। मित्रों, यही होती है हमारी लाइफ में। हम सोचते हैं कि अब तो मेहनत बहुत कर रहे हैं, प्लान तो बहुत दिखा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी कमी को ढूंढना नहीं चाहते हैं। और जिस दिन आप अपनी कमी को पकड़ लेंगे, आप अपनी कमी को निकाल देंगे, 100% एक सफलता आपके साथ होगी। यहां 2 रिजल्ट आ रहा है, क्या कमी हो सकती है? वो कमी हो सकती है कि आपने प्लान सही ढंग से समझाया नहीं होगा। बट आपने कहा कि नहीं सर, हमें तो प्लान देने आता है, मैंने तो प्लान बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो फिर कमी हो सकती है ड्रेस कोड में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, ध्यान रखना। आप लोगों की जिंदगी बदलने जा रहे हो, 11 लाख का फ्लैट बेचने जा रहे हो, लोगों को सपने दिखाने जा रहे हो, लोगों की जिंदगी बदलने जा रहे हो, और खुद की
जिंदगी का फटे हाल हो, शरीर पे सही कपड़ा ना हो, ड्रेस सही ना हो, साफ सुथरा ना हो, तो सोचिए क्या इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। कि जब आपकी जिंदगी में खुद परिवर्तन नहीं है तो आप दूसरे की जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि भाई ड्रेस भी सही था, हमने सही प्लान दिखाया, ड्रेस कोड सही था, एकदम एक्यूरेट था, तो फिर प्रॉब्लम आपके फॉलोअप में हो सकती है। क्या होता है, हम प्लान दिखा देते और फोन पे फॉलोअप करते, भाई साहब वो प्लान दिखाया था, कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा। हमारा फॉलोअप करने का तरीका गलत होता है मित्रों। प्लान दिखाना और फॉलोअप करना दोनों को भी अपनी एक प्लानिंग होती है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे की फॉलोअप कैसे किया जाता है। तो ड्रेस कोड हो सकता है कि गलत रहा हो, जिसकी वजह से भी रिजल्ट कम आ सकता है। प्लानिंग गलत रही हो, जिसकी वजह से रिजल्ट कम आ सकता है। फॉलोअप सही नहीं रहा हो, जिसकी वजह से रिजल्ट कम आ सकता है। लेकिन आपने कहा कि मेरा सब सही था, तो आप समझ लीजिए कोई तो रीजन होगा, कोई तो दिक्कत होगा, उसको ढूंढिए आप। अधिकतर लोगों के साथ यही होता है कि वो समस्या को ढूंढ नहीं पाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। तो अगर वास्तव में आपको सक्सेस होना है तो रीजन ढूंढिए, और रीजन टूल्स का हो सकता है। टूल्स मतलब आप समझते होंगे कि जिसके ऊपर आप प्लानिंग करने जा रहे हैं, क्या व्यवस्थित आपने उसको वो चीज दिखाया। जैसे आपके पास वीडियो है, प्लान है, पूरा प्लानिंग है, जिस चीज को आप सेल करने जा रहे हैं, तो क्या प्रॉपर वे में उसने देखा 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो। जब तक वो पूरे प्लान को देखेगा नहीं, उसके माइंड में आएगा नहीं, तब तक आप ये कैसे बिलीव कर सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट लेगा। तो ध्यान रखना, कोई ना कोई रीजन होता है हर समस्या के पीछे। अगर उस रीजन को आप पकड़ लेंगे तो सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आइए हम इस चार्ट पे बात करते हैं कि यहाँ क्या समस्या है। सिर्फ एक रिजल्ट आया है, क्या रीजन है। यहाँ रीजन आपको साफ दिख रहा है कि जब आपके प्लान कम होंगे तो रिजल्ट ज्यादा कैसे आएंगे। 99% आज के डेट में प्रॉब्लम यही है कि लोग काम नहीं करते हैं, लोग प्लानिंग नहीं करते हैं और महीने में रिजल्ट ढूंढना चाह रहे हैं। महीने में देखिए कि आपने कोई काम नहीं किया और 10 तारीख को आ जाएंगे अपना वाउचर चेक करने कि मेरा कितने लाख का वाउचर आया। भाई साहब, पहले आप चेक कीजिए कि पूरे महीने में आपने क्या किया, पूरे महीने में आपने कितनी प्लानिंग करी, कितना फॉलोअप किया। जब आपकी प्लानिंग ही नहीं होगी तो आपका रिजल्ट कितना आएगा। तो जबरदस्त प्लानिंग होगी, जबरदस्त फॉलोअप होगा, तो रिजल्ट भी जबरदस्त आएगा। मित्रों, आपका किया गया कर्म ही आपको फल देता है। कुछ लोग कर्म की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। पूरे महीने आप मेहनत करते हैं, आपने जबरदस्त व्यवसाय किया, कभी ऐसा हुआ है, आप बताइए, कभी ऐसा हुआ कि आपने जबरदस्त काम किया, पूरे महीने काम किया और अगले महीने आपकी वार्षिक 0 आई हो। आया ही ना, कभी ऐसा हुआ है? नहीं। आप इसी से अपनी लाइफ का चार्ट समझ जाइए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने बिल्कुल काम नहीं किया और आपका 1 लाख का वाउचर आ गया हो? कभी ऐसा हुआ है? अरे अगर कभी गलती से मिस प्रिंट आ भी जाएगा तो कंपनी रिकवर कर लेगी, भाई साहब ये गलत तरीके से आ गया है। बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी गलत तरीके से जिंदगी में आपके धन आ भी गया, ऊपर वाला ले लेगा कि भाई गलती से चला गया तेरे अकाउंट में, तू वापस कर। यही होता है कि बिना ज्ञान, बिना बुद्धि, बिना परिश्रम से कमाया गया धन टिकता नहीं है। लेकिन पूरे महीने अगर आप दिल से वर्क करते हो, मेहनत करते हो, मैं बहुत चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर आपने जबरदस्त मेहनत किया, प्लानिंग किया, हो सकता है कि अगले महीने वार्षिक न जनरेट हो, उसके 1 महीना बाद जनरेट हो, लेकिन आपकी वार्षिक कोई रोक नहीं सकता, आपकी इनकम कोई रोक नहीं सकता, आपका मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप इतने छोटे में ही अपने कर्म और भाग्य को समझ लीजिए मित्रों। तो जितना बढ़िया आपका मेहनत होगा, जितना बढ़िया आपका फॉलोअप होगा, उतना बढ़िया आपका रिजल्ट होगा। तो जब आपका कॉन्टेक्ट ही कम होगा तो आपका रिजल्ट कैसे बढ़िया आएगा। तो आइए हम एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।
सबसे पहले जब आप उठते हैं तो आप सोचिए थिंग्स टू डू टुडे। मोस्ट अर्जेंट वर्क, नॉर्मल वर्क। सबसे पहले मोस्ट अर्जेंट वर्क, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है वो करना है। उसके बाद जो अर्जेंट वर्क है वो करना है, इसके बाद जो नॉर्मल वर्क है वो करना है। अपने काम की प्रायोरिटी डेली एक प्रायोरिटी बनाओ। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि जो नॉर्मल काम होता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है वो हम पहले कर लेते हैं। जैसे घर में कोई चीज बिगड़ गया, इलेक्ट्रिक खराब हो गई, कोई चीज खराब हो गई, तो हम सोचते चलो हम बना लेते हैं। उसके चक्कर में हमें किसी से मिलना था, किसी से प्लानिंग करना था, कहीं जाना था, वो छूट जाता है। आप पहले ये तय करो कि आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस क्या है। अगर शायद आप अगर मार्केट में निकले होते, प्लान किए होते, तो आप लाखों का व्यवसाय लेके आते। लेकिन 200 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया बचाने के चक्कर में, अरे इलेक्ट्रिसिटी खराब है, एक घर में कील गाड़नी है, एक छोटा सा काम करना है, उसके लिए पूरा दिन आपने बिगाड़ दिया, जो कि आप किसी से 100-50 देकर के आप काम करा सकते थे। लेकिन अगर आप मार्केट में निकलते तो आप लाखों का व्यवसाय करते और कई हजारों का आप इनकम करते, तो आप 100 रुपया खर्चा कर सकते थे। आप पहले देखिए आपकी वैल्यू क्या है। लेकिन 100 रुपया बचाने के चक्कर में आपने अर्जेंट वर्क को छोड़ दिया, फॉलोअप करना छोड़ दिया, प्लानिंग करना आपने छोड़ दिया। मित्रों, यही सफल असफल लोगों में अंतर होता है कि जो सफल लोग होते हैं वो पहले सबसे इंपॉर्टेंट वर्क को करते हैं, इसके बाद जो अर्जेंट वर्क होता है उसको करते हैं, जो नॉर्मल वर्क होता है उसको कल पे भी टाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अर्जेंट वर्क, मोस्ट अर्जेंट वर्क कभी छोड़ते नहीं है। लेकिन जो असफल लोग हैं वो पहले नॉर्मल वर्क करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और उसके चक्कर में जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो छूट जाता है। जैसे आज इतना जबरदस्त प्लानिंग जो ब्लू हेवन का आया हुआ है, ये आपके लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है या चुनौती है? अगर अपॉर्चुनिटी है तो आज इसको आप मोस्ट अर्जेंट वर्क समझ करके अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा बिग वन गेम समझ करके आप इसको कर जाएंगे। और जो नहीं समझेगा वो 150 की पॉलिसी में उलझा रहेगा। मित्रों, ध्यान देना कि अगर आप एक कस्टमर फाइनल कर रहे हैं तो आप 100-200 रुपए का कस्टमर फाइनल नहीं कर रहे हैं। एक कस्टमर सीधा 11 लाख रुपए फाइनल कर रहा है जो 6 साल तक आपको कुछ देने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये होता है इंपॉर्टेंस। और ये जो ऑफर है, ये जो प्लानिंग है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। ये मात्र कम समय के लिए आया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर जरूरत पड़े पूरा शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ 24 घंटा में 16 घंटा लगा दो इस काम के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है। मित्रों, ये है इंपॉर्टेंट। लेकिन उसको प्रायोरिटी ना देकर के अगर आप अदर सेक्टर में, अदर काम में बिजी रहे, आज ऐसे ऐसे करके 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन निकल जाएगा, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। फिर आप पूरी जिंदगी अपने आप को कोसोगे। तो वर्क को डिसाइड करना सीखिए। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो किस तरीके से करना चाहिए, वो फॉर्मूले को देखिए। वो फॉर्मूला है फॉर्म का। जब आप किसी से मिलते हैं तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आज मैं वो चीज आपको बता रहा हूं जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, मैनेजमेंट में सिखाए जाते हैं। वो चीज ध्यान रखना, सेल्स मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी से मिलते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, तो ध्यान रखना तुरंत आपका रिक्रिएशन क्या होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं? और भाई साहब कैसे हैं, परिवार कैसा है, बढ़िया, और धंधा पानी कैसे चल रहा है? आप बात करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब भी आप किसी से मिले तो आपकी शुरुआत ऐसे होनी चाहिए कि भाई साहब और बताइए कैसे हैं, आपका परिवार कैसा, और काम धंधा कैसा चल रहा है। ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल पॉइंट में आपको बता रहा हूं, ये चीज चाहे कोई नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे बिजनेसमैन हो, प्रोफेसर हो, किसान हो, स्टूडेंट हो, या घुमक्कड़ लोग हो, जिसको हम फ्री कहते हैं, किसी के साथ भी ये आप मैसेज यूज कर सकते हो कि भाई साहब और परिवार कैसा है, कैसे चल रहा है, धंधा पानी बिजनेस कैसा है, आप बताइए। ध्यान रखना, अगर सामने वाला बोल रहा है ठीक है अभी थोड़ा परिवार में दिक्कत चल रही है, थोड़ा तबीयत लोगों का डाउन चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? वो भी आपसे पूछेगा अच्छा आप बताइए आपका कैसा है। अगर सामने वाला बोलता है कि नहीं अभी थोड़ी दिक्कत चले, तो आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल अगर एक दूसरे से कनेक्ट होना है, क्योंकि अगर आपने कर लिया कनेक्ट तो समझिए आप जीत जाएंगे, कभी नहीं होंगे आप डिस्कनेक्ट।
तो कनेक्ट कैसे करना है वो फॉर्मूले को मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि अगर वो बोलता है कि नहीं मैं तो बहुत बढ़िया है, परिवार में सब बढ़िया, तो आपको भी यही रिप्लाई करना यार अपना भी बढ़िया, सब लोग ठीक ठाक। अगर वो बोलता है कि नहीं थोड़ी सी दिक्कत है, हाँ यार थोड़ा सा अभी सिचुएशन, अभी थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, थोड़ी दिक्कत चल रही है। अगर वो बोलता है कि नहीं मेरा धंधा पानी थोड़ी सी बहुत दिक्कत है, अभी तो बड़ी समस्या है, मंदी है, ये है वो है, कुछ भी अगर निगेटिव बोलता है तो आपको भी ऐसा बोला हाँ यार अभी तो मार्केट थोड़ा सा अभी नेगेटिव है, मार्केट थोड़ा सा अभी मंदी चल रही है, समस्या है। वैसे ही यूज करना है जैसा वो बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है कि नहीं मेरा मार्केट अभी खराब है, धंधा पानी में दिक्कत, और आप बोलते मेरा तो बहुत बढ़िया, तो आपसे कनेक्ट कभी नहीं होगा। अगर कनेक्ट करना है तो साइकोलॉजिकल वो जैसा बोल रहा है वैसा बोलिए, लेकिन बातचीत करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। एक चीज आप ध्यान रखना, कुछ लोगों को मैं देखता हूं करे ये तो फला छोटा आदमी है, ये तो नौकर है, ये तो किसान है, ये तो फला है, मैं कैसे बात करूं, मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं तो 4 व्हीलर से चलता हूं, मैं तो 50,000 कमाता हूं, मैं तो ये करता हूं, मेरा तो अपना रेपुटेशन है। मित्रों ध्यान रखना, जो किया शर्म फूट गया कर्म। आपके अंदर अगर आपके अंदर ईगो है तो आप जिंदगी में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जो झुका है वही उठा है, बाकी अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। सेल्फ इमेज नहीं आनी चाहिए, घमंड नहीं आनी चाहिए। लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। आपके अंदर इमेज ईगो नहीं आना चाहिए छोटे बड़े का। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर आप इस चीज को ध्यान रखते हैं तो फिर देखिए 99% साइकोलॉजिकल आपको यस में ही आंसर मिलना है। तो ये सारे बातों को करते हुए, चाहे वो परेशान हो कुछ भी हो, लास्ट में एक पॉइंट आप छोड़ सकते हैं, हाँ यार समस्या तो है सब कुछ है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिली है जबरदस्त, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। सीखना बन तो जीतना बन, सुना है आपने। जिंदगी में कुछ करना है तभी तो आगे बढ़ेंगे। एक अपॉर्चुनिटी आई है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, बस उसी को लगाऊं, उसी को कर रहा हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि जिंदगी में यार परिवर्तन कर लूं। मैं सोचा कि यार आपसे भी मिलता हूं, थोड़ा आपको भी शेयर करूं, हो सकता है आपको भी जम जाए। जब इंसान परेशान होगा वो सोचेगा कि यार मैं परेशान, ये भाई भी परेशान, लेकिन ये भाई लड़ रहा है, ये भाई कुछ करने की सोच रहा है, तो मैं क्यों बैठा हूं, मैं क्यों निठल्ला बैठा हूं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। 100% आपकी बात उसके माइंड में उतर जाएगी और आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहेगा। लेकिन ध्यान रखना, बात करते समय मेंबर बनाने वाला स्कीम, ये करने वाला स्कीम, ये सब बात नहीं करना है। दूसरी चीज, प्लान और फॉलोअप कभी भी रास्ते में मत करना। जैसे आपका दोस्त कहीं रास्ते में मिल गया, आपने सारी बातें इस तरीके से करी, तो वहां प्लान मत बताने लगना। अगर वो बोले अच्छा बताओ भाई क्या है, कैसा प्लान है, नहीं ऐसा है, कभी मेरे पास टाइम नहीं है, कल हम फ्री होकर के घर पे आते हैं, आपको पूरा प्लान समझाते हैं। कभी भले आपका काम हो कि ना हो, लेकिन रास्ते में और फोन पे कभी प्लान मत समझाना। और एक चीज और ध्यान रखना कि प्लान तभी समझाना जब वो सुनने के मूड में। अब आप किसी पे घर गए, वो अपने बच्चे को डांट रहा है, झगड़ा हो रहा है, अब आप पहुंच गए, भाई साहब कल आपसे बात हुई थी, हम सोचे आपको प्लान दिखा ले। हो सकता है कि आपके सम्मान के कारण आप उसके मित्र हो सकता है आपके सम्मान के कारण वो बैठ जाए आपके प्लान को देखे, लेकिन उसका दिमाग बच्चे पे, उसका दिमाग लड़ाई पे, उसके दिमाग उसके झगड़े पे रहेगा, ना कि आपके प्लान के ऊपर। ध्यान रखिए, प्लान तभी करना जब वो पूरी तरह से सुनने के मूड में हो। किसी के घर आप पहुंच गए और वो झोला उठाया, बाजार जा रहा है, बाजार के लिए निकल रहा है, कहीं निकल रहा है, किसी की रिश्तेदारी जा रहा है, कहीं प्लान करने जा रहा है, भाई साहब रुकिए ना, 10 मिनट टाइम दीजिए, हम प्लान आपको समझा देते। कभी मत दिखाना, भले एक दिन लेट करना पड़े, कभी रिजल्ट नहीं आएगा। उसका दिमाग उसके टाइम पे होगा, उसका दिमाग उसके जहां जाना वहां पे होगा, क्योंकि माइंड वो सुनने के मूड में नहीं होगा। और जब माइंड खाली होगा तभी आपकी बात उसके दिमाग में उतरेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, प्लान दिखाते समय 4 चीज को बिल्कुल आप केयर करेंगे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लान, प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे कि आप क्या चीज सेल कर रहे हैं। आप कॉर्पोरेट प्लान को दिखाइए, जबरदस्त तरीके से दिखाइए। फिर उसकी प्राइस
उसकी वैल्यू समझाइए, फिर प्लान को समझाइए कि अगर आप ये रखते हैं तो भविष्य कहाँ हो सकती है और फिर उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या प्रॉफिट आप लेके निकल सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप किसी की पर्सनालिटी बताते हैं कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाएगा, आप ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, आपका फ्यूचर बदल जाएगा, आप कुछ भी, अगर आप ये चीजें आप सोचते हो आप दिखा करके उसकी जिंदगी बदल दोगे कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, तो आपको 10% से रिजल्ट मिलेगा। तो सपने दिखाने से रिजल्ट कभी नहीं आएंगे, सही तरीके से प्लान दिखाने में रिजल्ट आएंगे। तो 90% जो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपने कितने अच्छे तरीके से आपने अपने प्लान को उसके दिमाग में डाल दिया, वो आपको रिजल्ट देगा। दूसरी चीज, व्हाई यू आर वर्किंग। अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्लानिंग है तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, फ्यूचर ऑफ प्रोजेक्ट, भविष्य क्या है प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, पूरा बिजनेस प्लान बताते हैं। सबसे बड़ी चीज कि ये कॉर्पोरेट प्लान क्यों आप लेंगे, जब ये पूरी तरह से उसके माइंड में ये चीज आप बैठा देंगे कि कॉर्पोरेट प्लान क्या है, क्यों लेना चाहिए, तब देखिए 100% चांस है कि आप किस तरीके से उसके साथ व्यवसाय कर सकते हैं। दूसरी चीज, गिव सम टूल्स फ्रॉम द सेकंड मीटिंग। अगर आपके पास कोई टूल्स है तो आप उसके पास छोड़ दीजिए जिससे आपको मौका मिल सके दोबारा मिलने के लिए। तीसरी चीज, वहां से निकलने से पहले उसकी जितनी नेगेटिविटी है उसको दूर कर दो। जब भी आप बात करिए हमेशा क्वेश्चन पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव क्वेश्चन, भाई साहब कैसा लगा प्रोजेक्ट, अच्छा रहा ना, यस। देखिए आपको 99% यस में आंसर मिलेगा। जो फैसिलिटी मिल रही है आज के डेट में, जो कंपनी दे रही है कि नहीं अमेजिंग, बोलेगा यस। लेना चाहिए, यस। क्या सस्ता है कि नहीं है, यस। तो आप जितने भी क्वेश्चन प्लान के दौरान कीजिए, पॉजिटिव क्वेश्चन कीजिए, तो लास्ट में जो है 100 में 99% चांस है कि आपको वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। लेकिन स्थान छोड़ने से पहले उसकी सारी नेगेटिविटी आपको दूर कर देनी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप किसी के पास जाएं, आपके पास पूरा टूल्स होना चाहिए, टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट का वीडियो, आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, बॉडी में एक्साइटमेंट रहना चाहिए। नहीं तो आप सामने प्लान दिखा रहे हैं, आधा सो रहे हैं, सामने वाला बोला कुछ हो गया तो आप लगे देखने, प्लान कहीं और दिखा रहे हैं, नजर कहीं और है, बॉडी, आपकी बॉडी बिल्कुल सुस्त है। अरे सामने बैठिए तो लगना चाहिए कोई प्रोफेशनल व्यक्ति बैठा है, बात कर रहा है, बॉडी में एक चार्मिंग होनी चाहिए और चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए। ये 5 चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आपके टूल्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कपड़े साफ सुथरे अच्छे होने चाहिए, आपकी बॉडी में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए, सीधा बैठ करके बात करेंगे, अच्छे तरीके से बैठेंगे और चेहरे पे, अगर सामने वाला आपको उल्टा भी बोल देता, कुछ भी बोल देता, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। ये हुआ आपका प्लानिंग करने का तरीका। उसके बाद आता है फॉलोअप। एक चीज आप ध्यान रखना, प्लानिंग के 15 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप कर लेना है, नहीं तो उसके बाद धीरे धीरे बैटरी उतर जाती है। आप कितने भी अच्छे तरीके से आप समझाए हैं, उसके माइंड से वो चीज उतर जाएगा। जैसे आप कोई फिल्म देख के आते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा 12 से 15 घंटे वो फिल्म की पूरी पिक्चर आपके दिमाग में चलती है, लेकिन 15 घंटे बाद धीरे धीरे वो दिमाग से डिजोल्व हो जाती है। तो एक रिसर्च किया हुआ चीज है, ह्यूमन बीइंग्स माइंड के अंदर कोई भी चीज 15 घंटा से ज्यादा पूरी तरह से नहीं टिकती है, वो धीरे धीरे डिजोल्व हो जाती है। वो मोटिवेशन, वो आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो चार्मिंग खत्म हो जाती है। तो आपको फॉलोअप 15 घंटे के अंदर बिल्कुल कर लेना है। जब आप प्लानिंग करने जाएंगे, मैंने एक चीज कहा कि कभी हरासना मत लाइफ में, कभी हिम्मत मत हारना। और अगर ये चीज आप जानोगे तो कभी भी जिंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप कभी भी अपने आप से हरासमेंट नहीं होंगे, क्योंकि जान लीजिए कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयास से बड़ा नहीं है।
कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयास से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा ही नहीं है। जब आप मार्केट में जाएंगे तो 10 लोगों से अगर आप प्लान करेंगे, तो छोटा सा और मैं आपको सटीक चीज देता हूं कि अगर 10 लोगों से आप मिलते हैं तो 6 लोग बिल्कुल आपकी बात को नहीं सुनना पसंद करेंगे, 3 लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और वेल एंड गुड कहेंगे कि गुड प्लान, और 1 लोग साइन अप करेंगे, और 2 लोग कि भाई साहब प्लान बहुत अच्छा, भी पैसा नहीं है, मिलते हैं अगले महीने, कोई दिक्कत नहीं है, अगले हफ्ते या अगले महीना, अगले दिन, वो टाइम ले लेंगे। लेकिन 1% यानी 1% 100% है कि 1%, 10 में 1% आपके फॉर्म को साइन अप करेगा तो करेगा। समझ में आया ये फॉर्मूला? हम अक्सर प्लान कम करते हैं और रिजल्ट की उम्मीद ज्यादा करते हैं। मित्रों, अगर आपको सक्सेस होना है तो सोचिए, आपने 10 को प्लान किया, 6 ने सुना नहीं, 3 ने सुना, 1 ने साइन अप किया, 2 ने टाइम दे दिया। तो ये फॉर्मूला को अगर आप याद रखेंगे तो सोचिए, आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता और आपके अंदर कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कुछ चीजों को बहुत विशेष ध्यान रखना है कि जब आप किसी को टाइम देते हैं तो आप प्रॉपर टाइम पे पहुंचे। अगर आपने 10 बजे का टाइम दिया है तो आप 9:58 पे ही पहुंच जाइए, ना कि 10:02 पे। आप पंक्चुअल बनिए अपने टाइम का। और जब भी आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, वीडियो प्लानिंग जो भी आपके पास कंपनी के कॉन्सेप्ट वो 100% आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर सारी चीजें मैं इसको दिखा सकूं और समझा सकूं। तीसरी चीज, जब आप प्लान करते हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि आप कभी टाइम मांगना मत, आप टाइम देना। अगर आप किसी को बोलते हैं कि भाई साहब, आप किसी से टाइम मांगते हैं कि भाई साहब कल मिलें, एक चीज मैं आपको बता दूंगा, आप इसको प्रैक्टिकल देख लेना कि जिसके पास कुछ भी नहीं होगा करने के लिए, फ्री होगा, घुमक्कड़ होगा, वो घर में सोया होगा ना, वो भी बोलेगा भाई साहब ऐसा है, कल मैं फ्री नहीं हूं, कल मैं फ्री नहीं हूं, मैं आपको बताता हूं कब मिलना है। आप किसी को टाइम दीजिए, ये स्मार्टनेस है, ये सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसको 100% आपने यूज कर लिया तो देखिए आपकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। जो लोग सफल हैं, जो बड़े बड़े सेल्समैन, बड़े बड़े मार्केटिंग पर्सन जो सक्सेस हैं, इसी फॉर्मूले की यूज करते हैं। आप फोन करके आप सिर्फ इतना बोलिए कि भाई साहब कल मैं आपके पड़ोस में ही हूं, मेरी एक मीटिंग है 10 बजे, और 10 बजे मैं वहां हूं, मैं 11 बजे आपसे मिलता हूं, मैं 11 बजे आपसे मिलता हूं। आप ध्यान दीजिएगा, उसका एक ही आंसर आएगा। अगर वो बिजी होगा, अगर उस टाइम पे नहीं होगा, वो एक चीज आपको जरूर बोलेगा, भाई साहब 11 बजे मत आइए, ऐसा कीजिए कि आप 12 बजे आ जाइए, ऐसा कीजिए आप इतने टाइम पे मिलिए। लेकिन अगर आप टाइम मांगेंगे तो टाइम कभी आपको नहीं देगा। दूसरी चीज, जब आप मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, तो एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले सामने वाले की प्रॉपर सुन लीजिए, ऐसा नहीं बीच बीच में आप टपकते रहें। क्या होता है, अधिकतर मैंने लीडरों को देखा है, और कस्टमर जो होते हैं कभी कभी बहुत उल्टे सीधे भी होते हैं, मजा लेने के लिए कुछ उल्टे सीधे भी बात करते हैं। आप गर्म हो गए, आप उसके साथ झगड़ा भी कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने कहा कि पहले सामने वाले की बात पूरी तरह से सुनिए, बीच बीच में काटिए नहीं, उसकी पूरी सुन लीजिए, फिर अपनी बोलिए। अगर आप उसकी सुन करके प्रॉपर वे में बोलेंगे तो आप 100% है कि आप उसको समझा पाएंगे। लेकिन उसने कुछ कहा, कुछ आपने कहा, कुछ उसने कहा, कुछ आपने कहा, तो कभी बनेगी नहीं बात, और 100% है कि आपके हाथ से वो कस्टमर चला जाएगा। तो पहले किसी की प्रॉपर सुनिए। पांचवी चीज है, किसी नेगेटिव, किसी कंपनी के बारे में और किसी पर्सन के बारे में नेगेटिविटी बात बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है कि नेगेटिव एनवायरनमेंट ही पैदा करता है, वहां पॉजिटिविटी कभी नहीं आएगी। अगर किसी दोस्त ने, उसके दोस्त ने भी उसके बारे में गलत कही है तो वहां उसमें बात नहीं करनी है। काफी लोग, मैं जाता हूं, देखता हूं, प्रैक्टिकली मैंने देखा है, अरे आपका फला फ्रेंड है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा बोल रहा था, आपका पड़ोसी है, वो तो ऐसा बोल रहा है, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं। फला कंपनी खराब है, मेरी कंपनी थोड़ी खराब है। फला कंपनी ने ऐसा किया, मेरी कंपनी थोड़ी ऐसा करेगी। फला कंपनी खराब है, फला आदमी ऐसा, फला वो ऐसा, फला वो ऐसा। हम क्या करें, नेगेटिव बात बिल्कुल नहीं करनी है, किसी कंपनी के नाम ही नहीं लेना। आप अपनी अच्छाई इतनी बतला दो कि नेगेटिविटी का कोई चांस ही ना रहे। आपको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग, आपके अपने प्रोजेक्ट की खासियत बता देनी है। किसी के अगर कोई बोलता भी है
अरे फला कंपनी थी ऐसी है। भाई साहब उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। मेरी खासियत ये है और मैं ये कर रहा हूं और आज 10 साल से कर रहा हूं, मेरा अपना बेस है, मेरा अपना बैकग्राउंड है, हमने ये किया है, ये फैसिलिटी है मेरा। इसमें कोई अगर आपको क्वेश्चन कोई डाउट हो तो बताइए। दुनिया में तो बहुत कुछ है, तो किसी के बारे में नेगेटिविटी किसी पर्सन किसी कंपनी में बिल्कुल नहीं करनी है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप प्लानिंग करने जाते हैं, जब आप फॉलोअप करने जाएंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आने वाले हैं। जब आप कांटेक्ट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके बाद जब आप फॉलोअप करने जाएंगे, मैंने आपको एक चीज पहले कहा था कि फॉलोअप में प्रॉब्लम होगी तो रिजल्ट कम आएगा। तो फॉलोअप कैसे किया जाता है, फॉलोअप में क्या क्या सवाल जवाब हो सकते हैं, फॉलोअप में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रखिए। आपसे बहुत सारे सवाल पूछ सकता है सामने वाला। अच्छा, जो प्रोजेक्ट बता रहे हैं बढ़िया तो है, लेकिन बहुत दूर है, क्या करेंगे हम गुजरात में लेके? हमको रहना तो यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, दिल्ली में है, हम क्या करेंगे गुजरात में लेके? झारखंड में कौन जाएगा 1400 किलोमीटर? मित्रों, आपसे एक चीज समझाना है, पूछना है कि आज जो इंडिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, आज दुबई में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, बड़े बड़े जगहों पे, अच्छी अच्छी जगहों पे पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या वो लोग सब लोग वहां रहने के लिए ही जाते हैं? आज कोई बंदा दिल्ली में रहता है, इन्वेस्टमेंट सूरत में कर रहा है, कोई बंदा मुंबई में रहता है, इन्वेस्टमेंट सूरत में कर रहा है, कोई बंदा नोएडा में रहता है, इन्वेस्टमेंट सूरत में कर रहा है। तो क्या सब लोग रहने के लिए आते हैं? नहीं। मैं आपको एक चीज पहले बताया कि जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी रहने के लिए बनाई जाए। जरूरी यह है कि समय के साथ कौन सी सिटी, कौन सी जगह कितना ग्रोथ कर रहा है, अगर वहां पे मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं तो समय के साथ हम भी आगे निकल जाएंगे, तो परिवर्तन कर जाएंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि हर इंसान को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। हर इंसान अगर मेहनत से पैसा कमाता है तो हर इंसान चाहता है कि मेरे पैसे की अच्छी मल्टीप्लाई हो। तो अगर आप सही जगह पैसा डालते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। यही फर्क होता है, अच्छे लोग सही जगह सही समय पे इन्वेस्ट करते हैं और आगे निकलते चले जाते हैं। दूसरी चीज, अगर दूरी की बात करूं, आज के 10 साल पहले पैसेंजर चलती थी, एक शहर से दूसरे शहर जाने में 4-5 दिन लगते थे। लेकिन आज आपको पता है एक ही एक्सप्रेसवे मेल्स आ रही है, 300 किलोमीटर प्रति आवर्स की गाड़ियां आ रही हैं अब। तो सोचिए, अगर एक शहर से आपको दूसरे शहर जाना है और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गाड़ी होगी, तो 4 घंटे में तो आप झारखंड, बिहार, यूपी से आप सूरत, गुजरात आ सकते हैं। तो दूरियां कम हो रही हैं। अगर आने वाले समय में जैसे बुलेट ट्रेन 550-600 की स्पीड से चल रही है अदर कंट्री में, आने वाले 5 से 10 साल में क्या होगा? दुनिया आगे बढ़ रही है। अगर 500 की स्पीड से गाड़ी चली, 500 की स्पीड से गाड़ी आ गई, तो आप सोचिए, आप यूपी से, आप बिहार से, आप झारखंड से, आप बंगाल से अगर आप बैठेंगे, मात्र 2 घंटा 2.5 घंटा में आप गुजरात टच हो जाएंगे। कहां रह गई डिस्टेंस? तो डिस्टेंस आपकी माइंड में है। आज जैसे फ्लाइट है, आप पटना से पकड़ते हैं, आप बनारस से पकड़ते हैं, आप लखनऊ से पकड़ते हैं, आप गया से पकड़ते हैं, आप बंगाल से पकड़ते हैं, आपको मुंबई जाना हो, सूरत जाना हो, 3 से 4 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। तो मित्रों, डिस्टेंस नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपको रहने की प्लानिंग करनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि आज गांव में, देहात में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज हर इंसान शहर में जाके व्यवसाय करता है, शहर में जाकर के बिजनेस कर रहा है, शहर में जाके सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है, क्योंकि गांव देहात में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप प्रॉपर्टी बना लेते हो, अगर आप व्यवस्था बना लेते हो, तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी चीज का निर्माण कर रहे हो। लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी बनाना यानी कि बहुत नसीब वालों का काम होता है। आज हमारी कंपनी जो प्रॉपर्टी जिस रेंज में, जिस तरीके से दे रही है, समझिए फ्री में दे रही है। अगर आज नहीं बना पाए तो जिंदगी में लिख लीजिए इसको, कभी भविष्य में प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप गांव देहात की बात करें तो आज लाख लाख रुपए स्क्वायर फीट जमीन मिल रही है। लाख रुपए स्क्वायर फीट, वो भी सामने वाला 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल से ज्यादा आपको समय नहीं देगा। तो जहां तक दूरी की बात है, कोई दूरी नहीं है, दिमाग में दूरी है, उसे निकाल दीजिए। दूसरा सवाल कस्टमर आपसे पूछ सकता है, अच्छा ठीक तो है, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट लोकल में हो तो ज्यादा बढ़िया हो, हमारे नजदीक में होता तो हम जरूर लेते, 2 लोग को भी दिलवाते। तो अगर ऐसा सवाल करता है तो उसे एक सवाल करिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, है कोई आपके पास ऐसा प्लान?
कि जहां आप इन्वेस्टमेंट कर दो 5 से 6 साल में 20 से 25 लाख के आप मालिक बन जाए। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जिस एरिया की आप बात कर रहे हो, जिस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो, पिछले 5 से 6 साल, आगे की बात मैं छोड़ देता हूं, पिछले 5 से 6 साल में आप बताओ कितनी इंडस्ट्री यहां लगी है, कितनी कंपनी खुली है और कितने कारखाने चल रहे हैं। पिछले 5 से 6 साल में आप बताओ हुआ है डेवलपमेंट? आप मुझे बताओ कि आपके एरिया में, आपके सिटी में कितने एक्टर, कितने बिजनेसमैन, कितने इन्वेस्टर, कितने फॉरेनर आकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप मुझे बताओ आपके एरिया का क्राइम रेट क्या है, आपके बिजनेस एरिया की सिक्योरिटी क्या है। दिन दहाड़े बहुत कुछ हो रहा है, आप न्यूज मीडिया तमाम चीजें आप देख रहे हैं, क्या सिक्योरिटी है, पानी बिजली की क्या व्यवस्था है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आप किस चीज की कल्पना कर रहे हैं। अगर 10 साल 15 साल में आपका एरिया मुंबई हो सकता है, नोएडा बन सकता है, दिल्ली बन सकता है, सूरत बन सकता है, तो आप सोचिए कि 10 से 15 साल में मुंबई, सूरत, गुजरात क्या हो सकता है, दिल्ली क्या हो सकता है। तो मित्रों, समय के साथ अगर आप परिवर्तन करते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट आप करेंगे। इसलिए अगर आप लोकल की बात करते हैं, लोकल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो आप सोचिए जिस रेट में, जिस रेशियो में हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं अगर आपके एरिया में वैसा प्रोजेक्ट उस तरीके से, उस भाव में, उतने टाइम पे मिल जाए तो आप जिंदगी भर सिर्फ सपने देखते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तीसरा सवाल आपसे कर सकता है, अच्छा ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, पता नहीं वहां डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। तो मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि उसने तो प्रोजेक्ट को नहीं देखा, लेकिन आपने तो देखा है। अगर आज उस एरिया में एक्सप्रेसवे, उस एरिया में बुलेट ट्रेन, उस एरिया में स्कूल, उस एरिया में हॉस्पिटल, उस एरिया में गार्डन, उस एरिया में तमाम डेवलपमेंट आज के डेट में है 500 मीटर के रेंज में, तो आने वाले 5 साल में और डेवलपमेंट बढ़ेगा या घटेगा, आप बताइए। अगर आज इतना डेवलपमेंट है तो आने वाले समय में और डेवलपमेंट होगा, ना कि घटेगा। अच्छा, सब तो ठीक है। दूसरा सवाल आपसे कर सकता है, अच्छा कंपनी ने जो फैसिलिटी दिया है पता नहीं वो देगी कि नहीं देगी। मित्रों, आज 8 से 10 साल का बैकग्राउंड आपके साथ है। कंपनी ने जो कहा है वो किया है। कंपनी ने बल्कि कहा कम है लेकिन किया ज्यादा है, और ये कंपनी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मित्रों, ये पहला और लास्ट प्रोजेक्ट है, इसके बाद कॉर्पोरेट प्लान आने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। किसी भी एंगल से इस प्रोजेक्ट को कंपनी का एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना है मित्रों। इसलिए हम कोई 1-2 दिन, 1-2 साल की कंपनी नहीं है, हमारा इतिहास है 10 साल का। कोई अंगुली नहीं उठा सकता मित्रों। कंपनी जो बोलती है वो 100% करती है। इसके बाद वो बोल सकता है कि पता नहीं, अच्छा ठीक है, आज हमने फ्लैट ले लिया, पता नहीं भाव उसका रेट बाद में बढ़ा नहीं बढ़ा, तो आप उसे समझा सकते हैं कि जो मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं 25 लाख की प्रॉपर्टी आज मात्र मैं 11 लाख में दे रहा हूं। अगर भाव नहीं बढ़ता है, देखिए बिजनेस करने के लिए चैलेंजेस बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा कि आपकी बॉडी में करंट होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, एक कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा। जब आप बैठेंगे और इस तरीके के सवाल करें तो आपको तुरंत बोलना है कि भाई साहब, कि अगर भाव नहीं बढ़े, लिख लीजिए हमारी तरफ से, अगर भाव नहीं बढ़ता पिछले 5 साल 6 साल में 50,000 हमसे ले लीजिएगा और प्रॉपर्टी हमको दे दीजिएगा। मित्रों, जब आज 25 लाख की प्रॉपर्टी 11 में मिल रही है, 9 लाख की प्रॉपर्टी जो चालू हुई थी आज के 3 महीना पहले, 6 महीना पहले, आज 11 लाख हो सकता है, तो 5 साल में क्या प्राइस होगी ये बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सब कुछ होते हुए एक सवाल और भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि सारे कस्टमर यही सवाल करें, लेकिन 100% है यही सवाल सारे कस्टमर एक मिला जुला के यही सारे सवाल आते हैं। आई डोंट हैव मनी। सब तो बहुत बढ़िया है, सब बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अभी थोड़ा पैसा नहीं, पैसा आने दीजिए, करते हैं। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पिछले 10 साल में आपने क्या बनाया। जब पिछले 5 साल 10 साल में आपने पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो 2-4 दिन में क्या आपको खजाना कहीं मिलने वाला है, लॉटरी लगने वाली है? अगर आज आपकी एक सोच, आपका एक डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। आप कोई लकी ड्रा नहीं खेलने जा रहे, कोई जुआ नहीं खेलने जा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं। और प्रॉपर्टी कहते हैं ना, बहुत खुशनसीब लोग बनाते हैं।
आज जिस रेट में मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं, ये टाइम निकल गया तो जिंदगी भर सिर्फ आप पछताओगे और जिंदगी में कभी दोबारा में आप प्रॉपर्टी नहीं बना पाओगे। आपके पास पैसे नहीं, अभी कोई समस्या खड़ी हो जाए, घर में कोई दिक्कत, भगवान न करे कोई समस्या, घर में अभी आफत आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर बोले कि 1 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगा। क्यों? वहां जिंदगी बचाने की बात है। जिंदगी बचाने के लिए लाख रुपया आ सकता है, तो जिंदगी बनाने के लिए 5,000 11,000 नहीं आ सकता? आ सकता है अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं तो। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फ्लैट। भैया ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन फ्लैट में इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपको फ्लैट में इंटरेस्ट नहीं तो आइए हम आपको प्लॉट देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको चीज दे रहा हूं ये कॉर्पोरेट प्लान है, भूतो न भविष्य, तो आप अपनी कमाई से कभी ऐसा बना नहीं पाएंगे। ये फैसिलिटी सिर्फ आप सपने में देखेंगे, ये फैसिलिटी सिर्फ आप टीवी और मीडिया में देखेंगे, लेकिन ये फैसिलिटी आप अपनी जिंदगी में कभी ले नहीं पाएंगे इस पैसे में। क्यों? क्योंकि कंपनी सिर्फ आपको उस फैसिलिटी को सिर्फ कंस्ट्रक्शन रेट में सिर्फ फैसिलिटी को बना के दे रही है, कोई आपसे प्रॉफिट नहीं ले रही है। जिंदगी में कभी आप नहीं बना पाएंगे उतने पैसे में। आज आप 12/36 का आप अपने एरिया में जमीन लेकर के उतने में आप कंस्ट्रक्शन करके आप फैसिलिटी नहीं बना पाएंगे, आप ध्यान रखिए। तो अगला सवाल कर सकता है, अच्छा सब तो ठीक है, अगर मैं ले लिया पता नहीं भविष्य में बिके नहीं बिके तो आप समझ गए होंगे इस मैटर पे कि अगर आज प्रॉपर्टी बिक सकती है तो 5 साल बहुत आसान होगा या कठिन होगा। प्रॉपर्टी है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं लगा मित्रों। आज अगर आसान है तो 5 साल बाद और आसान होगा प्रॉपर्टी को सेल करना। अच्छा सब तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिल सकते हैं नेगेटिव करने वाले, चलो भाई ना खाएंगे ना खाने देंगे, ऐसे हर जगह लोग होते हैं, ना आगे बढ़ेंगे ना बढ़ने देंगे, इस भावना के बहुत सारे लोग होते हैं। उसके कान को भर सकते हैं, उसको नेगेटिव कर सकते हैं, और जब आपसे मिलेगा तो बोलेगा भाई साहब मैंने सुना है वहां तो बहुत ज्यादा रेट नहीं है, वहां तो लाख रुपए में भी प्रॉपर्टी मिल जाती है, 50,000 में भी प्रॉपर्टी मिल जाती है, फिर आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो? मित्रों चीज ध्यान रखना, बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत सारे नेगेटिव बात करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जिससे सामने वाले को सही, आप जब आप दिशा निर्देश देंगे, सही तरीके से उसे गाइडलाइन देंगे, वो समझ जाएगा कि सही और गलत क्या है। रेट हमेशा जगह का होता है, एरिया का नहीं होता। जैसे एग्जांपल कीजिए, सूरत एक बहुत बड़ा एरिया है, तो अगर आप स्टेशन के पास लेते हैं तो कुछ और रेट होगा, थोड़ा दूर लेंगे तो थोड़ा और रेट होगा, हाईवे से थोड़ा आधा किलोमीटर अंदर जाएंगे तो थोड़ा और रेट होगा। अब कोई बोले कि सूरत में तो इतना रेट है, मैंने तो 1 करोड़ का फ्लैट लिया। अरे भाई सूरत में तो 1 करोड़ का भी फ्लैट मिल रहा है, 5 करोड़ का भी फ्लैट मिलता है और 10 लाख का भी प्लॉट मिलता है। तो डिपेंड है कि आप किस जगह ले रहे हैं, उसकी कीमत है, एरिया की कीमत नहीं है, प्लेस ऑफ वैल्यू। तो जब आप ये समझाएंगे उसके बाद एक सवाल और भी कर सकता है, अच्छा सब तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत आपका प्रोजेक्ट सब समझ में आ गया, मुझे सब अच्छा लगा, अच्छा ठीक है सोच लेता हूं, सोच के बताता हूं। अब आप क्या करेंगे? आज उसको उसकी नेगेटिविटी उसके दिमाग से निकाल के जाना है आपको। लेट मी थिंक भाई साहब, अच्छा इसमें सोचने वाली क्या बात है? नहीं ठीक है सोच लेता हूं, थोड़ा पापा से पूछ लेता हूं। वाह, फिल्म आप देख के आ रहे हो, अब पूछने पापा से जा रहे हो कि पापा शोले पिक्चर में बसंती कैसे डांस कर रही थी। क्या बात है? फिल्म आप देख के आ रहे हो और स्टोरी पापा से पूछने जा रहे हो। अरे दुनिया का कोई भी व्यक्ति होगा, हमने अभी आपको पूरा प्लान 1 घंटे में बताया और आप पापा को 2 मिनट में बता दो पापा वो प्रोजेक्ट है, सूरत है, गुजरात है, एरिया, वहां बुलेट ट्रेन जाएगी, एक्सप्रेस वे जाएगी, ऐसा ऐसा प्लान है, ऐसा ऐसा, ये 2 मिनट में आपने हिस्ट्री खत्म कर दी। अब बताओ दुनिया का कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो 2 मिनट में सुन करके और लाखों रुपए का डिसीजन आपको दे देगा? वो तो मूर्ख ही होगा ना। मूर्ख कौन था, पापा के या हम? पापा अपनी जगह बिल्कुल राइट है। अरे यार सिंपल सी बात है, 3 घंटा फिल्म देखने का मजा जो आपको आया, वो 2 मिनट में किसी को स्टोरी बता दो कि भैया
गब्बर ये बोल रहा था बसंती ऐसे डांस कर रही थी, ऐसे मारा गया, वो ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ, उसको मजा आएगा क्या? उतना मजा जितना आपको मिला उतना मजा उसको मिलेगा क्या? मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यही गलती होती है। जब उसके दिमाग से नेगेटिविटी निकाल देंगे तब वो सोचेगा कि नहीं बात तो सही कर रहे हैं कि पापा क्या, तो ठीक है। अगर ऐसी बात है कि पापा ही डिसीजन मेकर है तो पापा से मिल लेते हैं, पापा को मिलाइए। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि दर्द अगर आपको है तो दवा डॉक्टर देगा, वकील नहीं देगा। अगर आपको लगता है कि आपका डिसीजन मेकर पापा है तो पापा से हमें को मिलाइए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप भी समझदार हैं, बड़े हैं और डिसीजन आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप कोई, मैंने बताया कि कोई आप ड्रॉ, कोई लकी ड्रॉ, कोई आप अफीम चरस नहीं खरीद रहे हैं, कोई आप जुआ नहीं खरीदने जा रहे, खेलने जा रहे हैं। आप जिंदगी की अमूल्य चीज बनाने जा रहे हैं। इसमें सोचना क्या है? तो ठीक है, सब तो बढ़िया है, लेकिन अच्छा मेरे पैसे की गारंटी क्या? देखिए लास्ट पॉइंट पे आ जाएगा। अच्छा कल कुछ हो गया तो मेरे पैसे क्या गारंटी? तो टू द चैलेंज आपको बात करना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस करना है तो भाई साहब कुछ भी हो गया ना, मैं बैठा हूं, पैसा हमसे लेके जाना। जब इस आत्मविश्वास के साथ आप बात करेंगे, एक चैलेंजेस के साथ आप आंसर देंगे, 100% है उसके दिमाग से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। भाई चलो कुछ भी हुआ, ये दोस्त है, वैसे जानता हूं, ये जब कमिटमेंट कर रहा है तो अच्छा ही है। देख मैंने खुद अपना एक प्रोजेक्ट बुक किया है, देख मैंने चाचा का बुक किया, देख मैंने भाई का रखा है, मेरे फैमिली मेंबर में इतने लोग को दिया हूं। अगर गलत होगा तो क्या मैं ऐसा करूंगा? कुछ हो गया ना, हमसे पैसा लेके जाना, मैं बैठा हूं बस। जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करेंगे, देखिए 99% गारंटी है वो आपके फॉर्म को साइन कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ध्यान रखना, सफलता की सबसे बड़ा सूत्र है डिस्कस एंड प्लानिंग। आप एक लीडर अगर बनना चाह रहे हो, सक्सेस होना चाह रहे हैं, तो हमेशा आप अपने जूनियर और सीनियर से डिस्कशन करें और ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग करें। परिवर्तन आपके अंदर आएगा, बदलाव आपके अंदर एक जबरदस्त आएगा। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जबरदस्त रखिए। जब भी आप किसी से बात करिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम एक्साइटमेंट पे होनी चाहिए, चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। अगर वो आपकी परीक्षा ले रहा है कि कुछ हो गया तो कोई ऐसी बात करती है तो आपको चैलेंज के साथ एक्सेप्ट करना है, उसे जबरदस्त रूप में आपको रिप्लाई करना है। देखिए कैसे आपको रिजल्ट मिलता है। इसके साथ साथ कॉन्टेक्ट योर टीम। अगर आप टीम के पीछे फोकस कर रहे हैं, टीम को लेकर चल रहे हैं, तो डेली आप अपनी टीम को कांटेक्ट कीजिए, टीम के पीछे मेहनत कीजिए, उनसे बात कीजिए, डेली फॉलोअप कीजिए। ये चीज को आपको डेली फॉलोअप करना है, डेली बात करनी है। इसके साथ साथ ध्यान रखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आप अपनी टीम को, आप अपने जूनियर्स को जितना ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देंगे, ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेंगे, उनके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा जो आपके लिए एक दिन हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। तो मित्रों एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद आता है फॉलोअप। जितना जबरदस्त तरीके से आप फॉलोअप करेंगे, रिजल्ट उतना ही बढ़िया होगा। और एक सूत्र आपको बताना चाहूंगा कि यू विल गेट सक्सेस एज मच एज यू टेक केयर ऑफ योर टीम। सफलता सबसे बड़ी आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी टीम का केयर करेंगे, आप अपनी टीम को सहेज के रखेंगे, आप अपनी टीम के ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आप अपनी टीम को अपना परिवार समझ के चलेंगे, आप टू द रिस्पेक्ट करेंगे अपने जूनियर का, अपने सीनियर का। कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती सफल होने। मित्रों एक जबरदस्त टीम क्रिएट। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा, जबरदस्त इस लाइव प्रोजेक्ट्स को देखा, आपने प्रेजेंटेशन को आपने देखा कि किस तरह आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। मित्रों तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, सोचने से कहां मिलती हैं तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं का शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। एक चीज कहना चाहूंगा कि जिंदगी में जीत और हार तो, जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच का नतीजा है। जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। मित्रों तो अगर आज आपने ठान लिया आपकी अपनी लाइफ में कि मुझे परिवर्तन करना है, मुझे यहां तक जाना है, आपकी जिंदगी में कोई रोक नहीं सकता वहां तक पहुंचने से। एक चीज आपको कहना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद जी एक बात जबरदस्त कही है, उठो और जागो, उठो और जागो, तब तक आगे बढ़ो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कोई भी लक्ष्य इंसान के
सुना है ना आपने, कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयास से बड़ा नहीं। अरे हारा तो वो जो कभी लड़ा ही नहीं मित्रों। तो मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा कि आपका गोल अगर क्लियर है, आज जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया, आपको जो मैंने प्लान दिखाया, अगर पूरी दिल से, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से अगर आप इसके पीछे वर्क करते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता आपकी जिंदगी में वो गोल हासिल करने से। एक छोटा सा स्टोरी मुझे याद आती है। एक बार अगर आपने एडमंड हिलरी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने 3 बार प्रयास किया था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का। तीनों बार असफल हो गए। उनकी सरकार को पता चला कि हमारे देश का कोई नागरिक माउंट एवरेस्ट पे 3 बार चढ़ा और विफल हो गया। फिर भी उनकी सरकार ने क्या किया, एक जबरदस्त सेमिनार का आयोजन किया और एडमंड हिलरी को वहां बुलाया गया और उनको माउंट एवरेस्ट की तस्वीर भेंट की गई और उनको कहा गया कि मैंने सुना कि आप अपने साहस, अपने बल के बदौलत आपने 3 बार प्रयास किया। कोई बात नहीं, आपके अंदर वो जज्बा, आपके अंदर वो जुनून है, आप कर सकते हैं क्योंकि आपने प्रयास किया, आपके अंदर वो चीज है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडमंड हिलरी ने जो माउंट एवरेस्ट की जो तस्वीर रखी थी, वहां पे जाते हैं उसके ऊपर हाथ को रखते हैं, उस तस्वीर के ऊपर हाथ को रखते हैं। जानते हैं क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, ए माउंट एवरेस्ट तू रुक, ए माउंट एवरेस्ट तू रुक, तू 29,002 फुट से ज्यादा ऊपर जा नहीं सकता, मैं जा सकता हूं, तू रुक, मैं आ रहा हूं। मित्रों, उन्होंने चैलेंज लिया और जाकर के माउंट एवरेस्ट के टॉप ऑफ शिखर पे खड़े होकर के बोलते हैं, आई एम द टॉप ऑफ वर्ल्ड। मित्रों, वही इंसान इतिहास रच दिया। आप कर सकते हैं, आप इतिहास रच सकते हैं मित्रों, बस आपको चैलेंज लेने की जरूरत है। आपके अंदर, अगर आपके अंदर आपके गोल से प्यार है, अपने आप से प्यार है, आप इतिहास जरूर बनाएंगे मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छा समय दिया हुआ है। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा,
सूखे सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए